हेलो दोस्तों, ताज़े मटर को आसान तरीके से फ्रीज़ करेंगे, वो भी बिना प्रिजर्वेटिव के। कुक विद चेतना में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लेंगे बड़े दाने वाले फ्रेश मटर, उसका छिलका निकाल कर रख लेंगे। अब एक कढ़ाई में पानी रख के उसमें आधा चम्मच शक्कर और आधा चम्मच नमक डाल देंगे। शक्कर डालने से मटर का रंग हरा ही रहेगा। पानी में उबाल आते ही उसमें मटर को ऐड कर लें। मटर एक एक करके ऊपर आ रहे हैं। छोटे छोटे दानों को हम निकाल लेंगे, इसे फ्रीज नहीं करना है। 2-3 मिनट में सारे मटर ऊपर आ जाएंगे। मटर का कुकिंग प्रोसेस रोकने के लिए उसे ठंडे पानी में डाल देना है। आइस कोल्ड वाटर को पहले से ही तैयार रख लें। सारे मटर जब ऊपर आ जाएंगे तब पहले रेडी किया हुआ आइस कोल्ड वाटर में इन्हें ट्रांसफ़र कर लेना है। जब हम इसे आइस कोल्ड वाटर में डाल देंगे तो सारे मटर सिंक होकर नीचे बैठ जाएंगे। हमें मटर को कुक नहीं करना है। बर्फ़ के पानी में डालने से उसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है। पानी में जो फ्लोट कर रहे हैं उन्हीं मटर को हम फ्रीज करेंगे। नीचे जो सिंक हुए हैं उन्हें ना करें। नीचे बैठे मटर को आप सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। 2-3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कुछ मटर ऊपर आ गए हैं, उन्हें आप निकाल दें। अब इन्हें ठंडे पानी से निकाल कर रख लेंगे। अब एक साफ कॉटन के कपड़े के ऊपर सारे मटर को फैला देना है। आप किस तरह से मटर को स्टोर करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इन्हें फैन के नीचे 1 से 1.5 घंटे के लिए सुखाना है ताकि इनमें मॉइस्चर ना रहे। मटर को स्टोर करने का ये आसान तरीका आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब मटर अच्छे से सूख जाए तो इन्हें जिपलॉक बैग में भर देंगे। इन्हें अच्छी तरह से लॉक कर देना है ताकि इनमें मॉइस्चर ना जा सके। स्टोर करने के लिए हमने बड़े साइज के मटर ही लिए हैं। सारे मटर को इसी तरह से भर के रेडी कर देंगे। अब इन्हें एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज कर सकते हैं। 1 साल तक खराब नहीं होंगे। जब भी आपको रेसिपी में फ्रेश मटर की ज़रूरत हो, इन्हें यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।